प्यारे साथियों, जैसा कि हम लोग अभी बड़ी मुश्किल दौर से गुज़र रहे हैं और जल्दी हम लोग इस कोरोना वायरस की जंग से जीतेंगे, तो हम लोग को घर पे ही सेफ़ रहना है और पढ़ाई भी करते रहना है। तो चलिए हम लोग ऑनलाइन क्लास करते हैं फिज़िक्स का क्लास 9th का मोशन, जो काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिज़िक्स। उसका सबसे 9th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है वो है मोशन। तो मोशन पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा उसके पहले देखते हैं कि हम लोगों को जो भी यूनिट्स बनाया गया है उस चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में। तो फिजिकल क्वांटिटी, द क्वांटिटी by means of which we describe the law of physics are called physical quantities. जनरली फिजिकल क्वांटिटी का 2 टाइप्स होता है, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का एक और नाम होता है बेसिक क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का डिफिनेशन हो जाएगा फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर and cannot be further resolved into any other physical quantities are known as fundamental quantities. फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का मतलब होता है कि ये जितनी भी क्वांटिटीज़ यानी राशि हैं वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टोटल जो नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ है वो 7 हैं। लेंथ होता है फर्स्ट में, जैसे मान लें कि हम लोग पढ़ें तो लेंथ का यूनिट्स मीटर होता है। सेकेंड क्वांटिटीज़ मास हो गया जिसका यूनिट्स किलोग्राम होता है। थर्ड्स में टाइम मान लीजिए और उसका यूनिट सेकेंड होता है। फोर्थ इलेक्ट्रिक करंट जिसका यूनिट्स एम्पियर होता है। थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर जिसका यूनिट्स केल्विन होता है और लुमिनस इंटेंसिटी जिसका यूनिट्स कैंडेला होता है और अमाउंट ऑफ सबस्टांस जिसका यूनिट्स मोल होता है। ड्राइव क्वांटिटीज़ का मतलब हो गया कि फिजिकल क्वांटिटी विच डिपेंड अपॉन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ और विच कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर नोन एज डिराइव क्वांटिटीज़। बोलने का मतलब है कि जो ड्राइव क्वांटिटीज़ हम लोगों ने बनाया वो जनरली पूरी तरीके से फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पे आधारित होता है। हम लोग फंडामेंटल क्वांटिटीज़ के हेल्प से ही ड्राइव क्वांटिटीज़ बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि स्पीड है तो स्पीड इक्वल टू हो गया डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड जो है आपका डिपेंड करेगा डिस्टेंस पे भी और डिपेंड करेगा टाइम पे भी, ठीक है। तो इसी प्रकार से बहुत सारे डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। वेलोसिटी हो गया, एरिया, वॉल्यूम, प्रेशर, फोर्स, जितने भी सारे क्वांटिटीज़ आपको है वो सब के सब डिराइव क्वांटिटीज़ हैं। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जो रिप्रेजेंट करने का यानी जनरल फॉर्म होता है उसका, वो जनरल फॉर्म होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का P इक्वल टू एन यू, वेयर एन इक्वल टू हाउ मच। कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ कितनी मात्रा में है यानी उसका मैग्नीट्यूड, और U जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिट्स को, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि कोई चीज़ लिखा हुआ है 5 kg, जिसे रिप्रेजेंट होगा कि हमने किसी भी मास का मेज़रमेंट किए हैं, है ना, जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। 5 एम्पियर लिखने का मतलब होता है कि हम लोग करंट का मेज़रमेंट किए हैं जिसका यूनिट्स जो है वो एम्पियर है। 5 मीटर अगर लिखते हैं तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने लेंथ का मेज़रमेंट किया है जिसका यूनिट्स मीटर है और उसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5 है। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जनरल जो फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, P इक्वल टू एन यू, ओके। तो ये सब यूनिट्स पता होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आइए स्टार्ट करते हैं मोशन। तो मोशन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन जानिए कि किसी भी प्रकार से जैसे हम लोग मैटर्स के बारे में स्टडी करते हैं तो जनरली मैटर्स का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट जब हम लोग फिजिक्स में मोशन का स्टडी करेंगे तो किसी भी बॉडी का जो स्टेट होता है वो 2 स्टेट होता है। फर्स्ट रेस्ट होता है और सेकेंड मोशन होता है, ठीक है। तो रेस्ट बोलने का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल्स या कोई भी ऑब्जेक्ट्स
पोजीशन के जो उसका पोजीशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये पार्टिकल रेस्ट में है। जैसे हम लोग अभी फ़िलहाल अपने घरों पे रेस्ट में हैं, ना कोई कोचिंग क्लास हो रही है, ना कोई बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, तो सभी के सभी हम लोग जो हैं रेस्ट में हैं। टाइम तो बीत रहा है बट हम लोग अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। तो जितने भी सारे हम लोग हैं भी रेस्ट में हैं, है ना। और कभी कुछ काम लगता है, जैसे हम लोग मार्केट जाते हैं तो फिर वहाँ पे हम लोग मोशन में आ जाते हैं। चूँकि मोशन का मतलब होता है, क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर पोजीशन, है ना। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, वो अपना पोजीशन को चेंज कर रहा है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उस टाइप का जो होता है किसी भी ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, वो पार्टिकल्स क्या चीज़ में है, मोशन में है। यानी कोई भी पार्टिकल्स वन पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक जाने के क्रम में टाइम के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, तो दैट्स वो जो मूवमेंट्स होगा उसको हम लोग मोशन बोलेंगे। मोशन का बहुत सारा टाइप्स है। जैसे कोई भी पार्टिकल्स जो है यदि स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है तो उसको हम लोग लीनियर मोशन बोलते हैं। कोई भी पार्टिकल यदि सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है तो उसको हम लोग सर्कुलर मोशन बोलते हैं। कोई भी पार्टिकल्स यदि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, आगे पीछे मोशन करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ये ऑक्सीलेटरी मोशन है। कोई पार्टिकल्स जो है वो अपनी मोशन को किसी फिक्स टाइम इंटरवल में दोहराता है तो उसको हम लोग पीरियोडिक मोशन बोलेंगे, है ना। तो बहुत सारा मोशन का टाइप होता है। फिर रैंडम मोशन होता है। कोई भी पार्टिकल्स जो है जिसका मूव करने का कोई डायरेक्शन नहीं होता है और वो जिधर के मन तिधर जो है वो मूव करते रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो जो है रैंडम मोशन में है। जैसे मक्खी वगैरह का जो मोशन होता है वो जनरली रैंडम मोशन होता है। तो बहुत सारा मोशन का टाइप है, ये आप लोग क्लास 7 या 8 में पढ़े होंगे, बस आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद जो है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड रेक्टिलिनियर मोशन। फॉर एग्जांपल मोशन ऑफ अ कार ऑन ए हाईवे। जैसा कि मैं आपको बताया कि मोशन का बहुत सारा टाइप होता है, इसमें जो लीनियर मोशन है वही है मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई पाथ जो है आपका जो रास्ता है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, जैसे हाईवे जो होता है, और उस पर यदि आप मूव कर रहे हैं बाई कार, बाई बाइक या कोई भी आपका जो ट्रांसपोर्ट का सुविधा है, तो वो जो आपका मोशन हो जाएगा वो मोशन हो जाएगा आपका मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। जनरली फिजिकल क्वांटिटी को जिस प्रकार से हम लोगों ने बांटा था यूनिट्स के आधार पे, दो प्रकार, उसका दो टाइप्स होता था, फंडामेंटल यूनिट्स और डेराइव यूनिट्स। उसी प्रकार से डायरेक्शन के आधार पे हम लोगों ने फिजिकल क्वांटिटी को 2 टाइप में डिवाइड किए हैं, वेक्टर एंड अ स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर इज अ क्वांटिटी विच हैज़ द बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, उस टाइप के क्वांटिटीज़ को हम लोग वेक्टर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल फोर्स, डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, फिर जो आप एक्सेलरेशन है वो भी जो है आपका वेक्टर क्वांटिटीज़ है। मोमेंटम हो गया, ये भी वेक्टर क्वांटिटीज़ है, जिसके पास भी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। और उसी का दूसरा जो पार्ट है आपका स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ विच हैज़ विथ विच डायरेक्शन इज़ नॉट एसोसिएटेड, या वैसी फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, तो उस टाइप के क्वांटिटीज़ को हम लोग स्केलर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मास, टेम्परेचर, टाइम, लेंथ, ये सब जितनी भी सारी क्वांटिटीज़ हैं वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। एक और क्वांटिटीज़ होता है जिसको टेंसर क्वांटिटीज़ बोलते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो भी स्केलर में, या हम लोग उसको टेंसर क्वांटिटीज़ में रखते हैं। चूँकि स्केलर करंट जो है उसके पास दोनों चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो फिर भी उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलते हैं, चूँकि उसका मैग्नीट्यूड जो है वो वैरी करते रहता है ना। इस वजह से जो आपका करंट है या जो चार्ज है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी में रखते हैं। चलिए आपका जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को समझना ज़रूरी है।
तो डिस्टेंस का जैसा कि डेफिनेशन हो गया कि कोई भी पाथ जो होता है, जिस पाथ के थ्रू आपने डिस्टेंस ट्रेवल करना है, तो पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है, उस पाथ की एक्चुअल लेंथ को ही हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव होता है, बिकॉज इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटीज़, और स्केलर क्वांटिटीज़ को हम लोग ऑर्डिनरी अलजेब्रा के थ्रू जो है ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, जिसका एसआई यूनिट मीटर होता है। ठीक है, जिससे बोलने का मतलब हो गया कि ये जो आपका, आप मान लीजिए कि पॉइंट ए पे हैं, ए स्थान पे हैं, और ए पॉइंट से आपको बी प्लेस पे जाना है। ठीक है, तो ए से बी जाने का जो पाथ है, आप जिस पाथ से होकर, इस टाइप का भी पाथ हो सकता है, इस टाइप का पाथ भी हो सकता है, तो जिस पाथ से होकर आप ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, तो उस पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है, उस लेंथ को ही हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, और यूनिट भी याद रखना है कि मीटर होता है, और ए स्केलर क्वांटिटीज़ होता है, ये भी याद रखना है, चूँकि इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट चलिए देखते हैं। डिस्प्लेसमेंट का हिंदी होता है विस्थापन। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम इनिशियल टू द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, और इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटीज। बोलने का मतलब है कि जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा, डिस्टेंस का मतलब कि किसी एक पॉइंट ए, सर ये जो पॉइंट है आपका, ए से होते हुए हम लोग बी तक जाते हैं, तो ए से बी के जाने के क्रम में बहुत सारा पाथ हो सकता है, बट ये जो टू फिक्स पॉइंट है, ये टू फिक्स पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, मतलब आई मीन ए वाला पाथ, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, बिकॉज इसके पास मैग्नीट्यूड भी है। इसका लेंथ जो होता है वो क्या है, आपका मैग्नीट्यूड है, और जो डायरेक्शन है, जो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल कर रहा है ना, तो ये टू पॉइंट्स के बीच में जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसका बहुत सारा एग्जांपल हो सकता है। मान लीजिए कि आपने सेमी सर्कल का पाथ पे ट्रेवल कर रहा है, इस टाइप से कोई पाथ है, और पॉइंट ए से आप बी के तरफ मूव कर रहे हैं, तो ये टू पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए हो गया। जो सेमी सर्कल का जो डायमीटर होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, और ये आपका लॉन्ग पाथ हो गया, जिसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। ओके, जैसे और भी आपने एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी सर्कल का कुछ पार्ट्स को कट करते हैं इस टाइप से, और ये आपका आर्क बन गया, तो इस पॉइंट्स ए और बी, कोई पार्टिकल ए से बी आ रहा है इस पाथ से होते हुए, तो आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि आप डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है बताइए। तो ये जो लॉन्ग पाथ हो गया वो डिस्टेंस हो गया, लेकिन टू पॉइंट्स के बीच का जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, आई मीन ए वाला पाथ, वो आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाना है। ठीक है, तो इस टाइप से बहुत सारा क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। आपको पीडीएफ फॉर्म में क्वेश्चन दिया जाएगा, आप उसको बनाएंगे, फिर नहीं बनाने के बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, बताया जाएगा। और भी क्वेश्चन हो सकता है, बोल सकता है कि कोई भी पार्टिकल्स जो हैं किसी फिक्स पॉइंट से वो नॉर्थ के तरफ और ईस्ट के तरफ मूव कर रहा है, तो पार्टिकल्स का ए और बी के जाने के क्रम में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताएं। तो यहाँ पे आपको पाइथागोरस यूज़ करना है, जिसके थ्रू आप ए बी का लेंथ निकालेंगे, और ए जो आपका पॉइंट से डिस्टेंस ए ओ प्लस ओ बी, तो डिस्टेंस इक्वल टू हो जाएगा ए ओ और प्लस ओ बी, बट डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू हो जाएगा क्या, ए बी, जो ए बी का लेंथ होगा। ओके, तो इस टाइप से हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट के बारे में स्टडी कर लिया। डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। चलिए आगे हम लोग पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया एक समान चाल। When an object cover equal distance in equal interval of time, it is said to be uniform motion. कोई भी पार्टिकल्स यदि इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है। जैसे कि आप लोग स्कूल बस के थ्रू आप स्कूल जाते हैं, तो जो आपका बस स्टॉपेज है, वहाँ पे उस बस का अपना टाइमिंग होता है कि 6 o'clock में आपकी जो स्कूल बस है वो आ जाएगी,
फिर आप लोग उस स्कूल बस के थ्रू अपने स्कूल जाना है, तो स्कूल का भी टाइमिंग होता है कि 6:45 तक जो है ये आपको पहुंचा देना है। तो वो पर डे जो बस है आपका स्कूल बस, वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करता है। 6 o'clock में आपको ओबरा से 6:45 में आपको औरंगाबाद पहुंचा दे रहा है। इसका मतलब है कि वो इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल कर रहा है। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हो गया कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज सेड टू बी एन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। बोलने का मतलब है कि कोई वैसा ड्राइवर है जो कि सेम टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मतलब अगर पटना भी जाना है तो भी वो आधे घंटा का टाइम कवर कर रहा है, और औरंगाबाद जाना है तो भी आधे घंटे का। मतलब अनइक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यदि हम लोगों ने ट्रेवल कर रखा है तो वो जो हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। या आप इक्वल डिस्टेंस को अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करते हैं तो वो भी जो होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्पीड। तो स्पीड जो होता है ये क्या है, देख लेंगे डेफिनेशन। स्पीड इज द डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट्स in the time interval during which is the motion take place. SI unit of a speed is मीटर पर सेकेंड। मतलब जो भी डिस्टेंस आपने ट्रेवल कर रखा है उसका जो रेट है कि कितने टाइम में आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो उसका जो रेट है डिस्टेंस ट्रेवल करने का, उसी के रेट को हम लोग स्पीड बोलते हैं। तो स्पीड इक्वल टू हो जाएगा फार्मूला डिस्टेंस बाई टाइम टेकन। बट यहाँ पे याद रखना है आपको कि जो स्पीड होना चाहिए वो जो कांस्टेंट स्पीड होगा, यानी हमने कोई भी ऑब्जेक्ट को 5 मीटर पर सेकेंड से मूव करा रहे हैं तो एक कांस्टेंट स्पीड है, और इस कांस्टेंट स्पीड को ही हम लोग इस फार्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं, ताकि आप स्पीड निकाल लेंगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। लेकिन कभी कभी होता है कि मेरा इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है, फाइनल वेलोसिटी कुछ और है, और बीच के जो टाइम इंटरवल है उसमें मेरा वेलोसिटी कुछ और है। तो उस टाइप में जब वेलोसिटी जो होगा तो वहाँ पे हम लोग स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम से जो है हम लोग उस स्पीड को कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। उसके लिए आपको आगे पढ़ाएंगे हम इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके थ्रू क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। तो डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज डिस्टेंस इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस को स्केलर होने की वजह से आपका स्पीड भी क्या है, स्केलर है। स्पीड ऑफ द बॉडी गिव अस द आइडिया हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। स्पीड से हो क्या होता है, हम लोग पता करते हैं कि कोई बॉडी कितना फास्ट चल रहा है या कितना स्लो चल रहा है। चूँकि हमने बता रखा है आपको कि डिस्टेंस ट्रेवल करने का जो रेट होता है टाइम के अकॉर्डिंग, उसी को हम लोग स्पीड बोलते हैं। ठीक है, चलिए इसी में आगे का आपको पढ़ना है एवरेज स्पीड, या है ना। तो एवरेज स्पीड इक्वल टू फार्मूला हो जाएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बटा में टोटल टाइम टेकन। मान लीजिए कि हम लोग कुछ सर्टेन डिस्टेंस को कुछ एक अलग टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट कुछ डिस्टेंस को अलग टाइम में ट्रेवल कर रहे हैं। तो टोटल ओवरऑल हमें अगर पता करना है कि उसका एवरेज स्पीड क्या है, तो हम टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देना है और टोटल टाइम से डिवाइड कर देना है, तो आपको निकल जाएगा एवरेज जो आपका स्पीड है। अ बॉडी इज सेड टू बी हैव कांस्टेंट और यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इसका जो SI यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड होता है। और कुछ बच्चों ने यहाँ पे क्लास कर रखा होगा जिसको हम जो ऑफलाइन क्लास था उसमें बताया गया है यूनिट एंड डायमेंशन। तो डायमेंशन आप लोग बताएंगे कि जो आपका स्पीड है उसका डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि आप लोग को पता होना चाहिए कि डायमेंशन जो है उसको हम किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मास है तो कैपिटल M से, लेंथ है तो L से, और टाइम तो को T से, इलेक्ट्रिक करंट को A और I से, और टेम्परेचर को K से, है ना। और स्पीड जो है आपका स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड का हम लोगों ने हमने फार्मूला बता रखा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन से अगर मूव कर रहा है तो उसका जितना भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसका टोटल टाइम से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज स्पीड निकल जाएगा। एवरेज जो स्पीड होता है कभी जीरो नहीं होता है, बट एवरेज जो वेलोसिटी आगे हम लोग पढ़ेंगे वो जीरो हो सकता है। वेलोसिटी देखिए, वेलोसिटी पढ़ते हैं हम लोग, वेलोसिटी क्या है। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ रखा था कि डिस्टेंस जो है स्केलर क्वांटिटी है, किसी भी
पाथ का जो एक्चुअल लेंथ होता है उसको डिस्टेंस बोलते हैं, और उसको उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम लगता है हमें, तो उसके टाइम का जो रेट होता है उसको, उससे हम लोग स्पीड निकालते हैं। तो वेलोसिटी इक्वल टू क्या हो जाना है, वेलोसिटी का डिफिनेशन देखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी विथ द पासेस ऑफ टाइम इज नोन एज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बोलने का मतलब है कि कोई भी पार्टिकल्स का टू फिक्स पॉइंट्स के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, उस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जितना टाइम टेकन लगेगा एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, अगर एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो उस पार्टिकुलर डायरेक्शन में जो आपका मूवमेंट है उसको ट्रैवल करने में जितना टाइम टेकन लग रहा है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर इसका पार्टिकुलर डायरेक्शन है तो वेलोसिटी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर velocity is the nothing but is the speed of the object moving in a definite direction. The velocity of an object can be uniform or variable. It can be changed by changing the object's speed, direction of motion, or both. So velocity of a body is a vector quantity involving both distance and displacement, whereas the speed of a body is a scalar quantity and it only has magnitude and does not have a specific direction. बोलने का मतलब है कि जैसे ही कोई डिस्टेंस हम लोग ट्रैवल करते हैं तो उसका पाथ यदि स्ट्रेट नहीं है, किसी भी पाथ के थ्रू हम लोग डिस्टेंस अपना ट्रैवल कर रहे हैं, तो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में जो टाइम लगेगा उससे डिवाइड लगाते हैं तो हमें स्पीड मिलेगा। लेकिन टू फिक्स पॉइंट के बीच में जो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आपका मूवमेंट हो रहा है, उस पर्टिकुलर डायरेक्शन को ट्रेवल करने में जो टाइम लगता है उससे अगर डिवाइड करते हैं तो आपको वेलोसिटी मिलेगा। तो वेलोसिटी का एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होता है, इसके वजह से वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव, नेगेटिव, कैन बी जीरो। वेलोसिटी जो है पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, चूँकि पर्टिकुलर डायरेक्शन पर काम करता है ना, जबकि जो स्पीड है वो कभी जीरो नहीं होगा। A body is said to be moving with non-uniform velocity if it covers an equal distance in equal interval of time and vice versa. In the specific direction of it changes the direction of motion. The velocity of a body can be changed into two ways. First, by changing the speed of the body, and second, by changing the direction of the motion of the body. By keeping the speed constant, also both the speed and direction of the body can be varied in ऑर्डर टू चेंज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। बोलने का मतलब है कि हम लोग वेलोसिटी में जो चेंजिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए मेरा इनिशियल वेलोसिटी कुछ और है, फाइनल वेलोसिटी कुछ और आने वाला है, तो स्टार्टिंग जो पॉइंट होता है वहाँ पे वेलोसिटी हम लोग का जनरली लेस होता है फाइनल वेलोसिटी से, या फाइनल वेलोसिटी कभी कभी हम लोग जब ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो भी लेस हो जाता है। तो बोलने का मतलब है कि जो आपके वेलोसिटी में जो चेंजिंग आ रहा है, इनिशियल और फाइनल में जो डिफरेंस है, तो इस इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी को कवर करने में जो आपका टाइम टेकन होगा, जो टाइम लगेगा उस वेलोसिटी को चेंज करने में, उस टाइम से यदि हम डिवाइड करते हैं चेंज इन वेलोसिटी में, तो आपको एक्सेलरेशन मिलना है। तो एक्सेलरेशन का डिफिनेशन क्या हो सकता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। ठीक है, या कोई जब हमें दो वेरिएबल वेलोसिटीज़ हैं या वेरिएबल स्पीड है, उसमें एक इनिशियल वेलोसिटी होने वाला है और एक फाइनल वेलोसिटी होने वाला है, तो जो इनिशियल वेलोसिटी है आपका, उस इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फाइनल वेलोसिटी है उसको v से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल हमें अगर वेलोसिटी का एक एवरेज वेलोसिटी पता करना होगा तो हम क्या कर सकते हैं कि द सम ऑफ टोटल वेलोसिटी, मतलब जो आपका इनिशियल वेलोसिटी है और जो फाइनल वेलोसिटी है, उन दोनों का सम कर देंगे और बाय 2 कर देंगे, यानी अर्थमेटिक मीन ऑफ जो वेलोसिटी होगा इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी का, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज वेलोसिटी। ओके, देखिए यहाँ पे एक माइंड मैप दे दिया गया है आपका वेलोसिटी का, कि वेलोसिटी जो है वो कैन बी चेंजिंग स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द बॉडी इन, है ना, बॉडी के जिसका जो वेलोसिटी है उसको चेंज कर सकते हैं, उसका स्पीड भी और डायरेक्शन भी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगा वो इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ट्रेवल करेगा। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी,
क्योंकि इसका पार्टिकुलर डायरेक्शन होता है। डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस पर यूनिट टाइम, जो उसका रेट होता है डिस्प्लेसमेंट का, उसी को हम लोग वेलोसिटी बोलते हैं। इसमें वेलोसिटी इज द वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। चूँकि इसके पास दोनों चीज़ें होता है। डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज सेम एज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। जिस डायरेक्शन में आपका डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में आपका वेलोसिटी होगा। नन यूनिफॉर्म स्पीड इक्वल टू अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, तो आज तक हम लोग आज फर्स्ट क्लास है तो आज तक इतना ही रखिए, फिर रिवाइज करके आप हमको बताएंगे, फिर हम लोग आगे पढ़ाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलिए, थैंक यू।